एंड वेलकम टू बायोटेन, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो लास्ट वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हमने ये तीनों के बारे में पढ़ लिया है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। आज पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फुल्ली एनिमेटेड वन शॉट वीडियो ऑन प्लांट किंगडम। स्टे ट्यून विथ अस, पूरा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत एमसीक्यू आते हैं। सो कैरोलस लिनियस ने किंगडम प्लांटी दे दिया। जिनके पास सेल वॉल है उन सभी को इसमें डाल दिया। अभी कौन कौन थे इसमें? बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन अलगी थे, फंगाई, मॉस, फर्न्स, टिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी थे इसमें। ओके, बट क्या हुआ देखो, बैक्टीरिया जैसे ही इनको पता चला हमारे विट्टाकर को, तो उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी को सेपरेट किया, फंगाई को सेपरेट किंगडम दे दिया, एंड बचे कुचे ये और भी बहुत सारे हैं, इनको एक ही किंगडम में डाल दिया। ओके, सो अभी देखेंगे कौन कौन है एक्चुअली। सो इनमें आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। गॉट इट। सो चलो देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सो ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट है, इनको बोलते हैं हम क्रिप्टोगैम्स, यानी सीडलेस प्लांट। इनमें सीड्स नहीं आते। बचे कुछ दो है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स, इनमें सीड आते हैं, हालांकि ये आपकी बुक में नहीं दिया। सो इन पांचों के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ बायोडेंट। ओके, सो उससे पहले एक देखना है हम लोगों को, ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया। पता नहीं ये क्यों दिया है, बट दिया है आप लोगों को। सो तीन मेथड से किया, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्या है देखते हैं, ये भी दिया कैरोलस लिनियस ने। अगर आपको इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा देखना है, कैरोलस लिनियस ने क्या क्या किया हमारे लिए, सो ऊपर एक वीडियो आया है, चेक इट आउट, और नहीं तो बायोडेंट की बेसिक सीरीज पे भी देख सकते हो। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कह रहे हैं, ये देखो प्लांट आया। प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्सुअल पार्ट्स, इसमें आते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट। दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट्स, इसमें आते हैं लीव, स्टेम एंड रूट्स। ओके, सो कैरोलस लिनस ने क्या किया, ये जो सेक्सुअल पार्ट्स है एंड ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, इसको इक्वल वेटेज दिया। अभी वेजिटेटिव पार्ट्स में उन्होंने क्या कंसीडर किया, लीव्स का शेप, लीव्स के नंबर, लीव्स की हैबिट क्या होती है, शेडिंग बिडिंग होते हैं क्या, लीव्स का कलर, ये सब ये सब मतलब ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी किया ना, उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। एंड अगर इसमें देखा जाए सेक्सुअल में, तो इन्होंने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, जो एंड्रोशियम यानी कि मेल गैमेट है, इसका स्ट्रक्चर, मेल गैमेट नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया। सो इन दोनों को, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव को, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया। बट इसका कोई तो भी ड्रॉबैक है, कोई तो भी नहीं, बहुत सारे ड्रॉबैक है। जैसे कि इन्होंने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर डिसाइड किए थे, उसमें चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। अभी ये देखो, ये क्या हो रहा है, शेडिंग हो रहा है ट्रीज का, ओ सॉरी लीव्स का। सो क्या होता है, शेडिंग में नंबर कम होगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमने कंसिडर किया कि लीफ के नंबर, बट शेडिंग, समर में शेडिंग होता है तो नंबर चेंज होगा, ये अफेक्ट होता है। दूसरा, समर में ग्रीन नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, तो लीफ का कलर भी चेंज होता, इधर एक वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होगा। मोर ओवर मॉइस्चर कंडीशन में बचाने के लिए खुद को ये रोल करते हैं, या इवन शेप चेंज करते हैं, नीडल जैसे बन जाते हैं। तो मॉइस्चर से भी इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर अफेक्ट होता है। सो ये इसका बहुत ही तगड़ा ड्रॉबैक है। सो यही है आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या दिया था देखो, गिवन बाय लीनियस ने दे दिया। ओके, देन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लाइक वेजिटेटिव एंड फ्यू सेक्सुअल फीचर्स के ऊपर ही डिपेंड है। वेजिटेटिव में आ गया लीफ कलर, लीफ का हैबिट, लीफ के नंबर, लीफ का शेप। सेक्सुअल में एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर इसने कंसिडर किया। इसने क्या किया, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, इक्वल साइन आया है देखो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल फीचर्स को, बट इसने क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस को सेपरेट किया। बट इसका ड्रॉबैक क्या था, वेजिटेटिव जो है वो इजीली एनवायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। ओके, सो इसका ओवरकम करने के लिए नेचुरल सिस्टम आ गई। नेचुरल सिस्टम दी बेंथॉन, जॉर्ज बेंथॉन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। सो इन्होंने क्या किया कि हम जो नेचुरल फीचर्स है प्लांट के, वही कंसिडर करेंगे। मतलब क्या, देखो इन्होंने कहा कि यस, समर में लीव्स का शेडिंग हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जिस जिस प्लांट का शेडिंग होता है, उस प्लांट को ही हम फीचर बनाएंगे, मतलब वो शेडिंग ही फीचर बनाएंगे।
समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं नेचुरल एफिनिटीज। सो इट्स डिपेंड अपॉन द नेचुरल एफिनिटीज ऑफ प्लांट। इन दो साइंटिस्ट ने दे दिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स को स्टडी किया। अभी इसमें कौन कौन आते हैं देखो, एक्सटर्नल में आते हैं लीव्स, रूट एंड स्टेम। इंटरनल में ये आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया उन्होंने। एनाटॉमी यानी सेल स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यू विश्यू कैसे है वो स्टडी किया। एम्ब्रियोलॉजी ग्रोथ कैसी होती है, फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि इनके अंदर के केमिकल स्टडी किया। समझ में आएगा? सो आर्टिफिशियल से ओवरकम किया नेचुरल में। लास्ट है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक तो आपको पता ही होगा, इट इज़ ए इवोल्यूशनरी, नाम से ही समझ में आता है कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक किया। अभी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं, ये सामने पड़े हैं फॉसिल से। सो ये जो है क्लासिफिकेशन फॉसिल एविडेंस से करते हैं। एंड इन्होंने क्या किया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में बिलोंग कर रहा है तो उसका एंसेस्टर भी कॉमन होगा, ये कहा। अभी सपोज मेरे पास फॉसिल के एविडेंसेस नहीं है तो मैं कैसे करूँगी ये क्लासिफिकेशन? सो इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स है, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। अभी ये क्या है वो देखते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर से करते हैं, देखो। ओके इसमें क्या करते हैं, एक जो कैरेक्टर है उसको एक कोड देते हैं। लेट्स कंसीडर इधर ल्यूज, अगर ऐसा ल्यूज है तो उसको हमने दे दिया एक कोड, एक नंबर 546। ओके तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर ल्यूज के सेक्शन में ये डालते हैं 546। ओके ऐसे तो जब इन्होंने एंटर किया तब ऐसे सेम जिन जिन के प्लांट का कोड है उसके सारी इंफॉर्मेशन आती है, सो दैट हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके सो इट्स नथिंग बट अ कंप्यूटराइज्ड क्लासिफिकेशन मेथड, जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर को कोड्स एंड नंबर्स देते हैं। सो हर एक कैरेक्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस भी मिलती है एंड हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं। सो दैट इज ओनली, सो इट इज कैरिड आउट बाय कंप्यूटर्स। नंबर्स एंड कोड्स आर गिवन टू ईच कैरेक्टर्स, जैसे हमने देखा ल्यूज का। देन डाटा प्रोसेस करते हैं, देन इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ आप कंसिडर कर सकते हो, विच इज अ नाउ दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड। रिसेंट टाइम पे यही यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोटेक्सोनॉमी। इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसके इन्होंने क्या कहा है कि हम इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और बिहेवियर क्या होगा। नेक्स्ट कीमोटेक्सोनॉमी, इसमें क्या होता है, केमिकल्स। कीमो स्टैंड फॉर केमिकल्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है हम देखते हैं। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम ये 5 डिविजन्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गी, थैलोफाइटा। ओके सो एल्गी हम इस 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, चलो। ओके सो एल्गी, दिस इज एल्गी। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑब्वियसली प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके अंदर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे करता है जानने के लिए ऊपर वीडियो आया है, देख लेना। सो क्लोरोफिल हेल्प करेगा, कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट लेके इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ओके सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये देखो, इसकी बॉडी ऐसी चपटी होगी, चपटी बॉडी को बोलते हैं थैलस। ओके सो एल्गी की बॉडी जनरली थैलस जैसी होती है, मेजोरिटी ऑफ एल्गी। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इनका हैबिटेट, यानी ये रहते कहाँ है। तो ये 4 हैबिटेट में रहते हैं। सबसे पहले ये जो मॉइस्ट हैबिटेट है इसके बारे में देखेंगे। सो मॉइस्ट हैबिटेट में कौन से एरियाज पे रहते हैं ये रहेंगे स्टोन्स के ऊपर, यू कैन सी हियर स्टोन के ऊपर। देन ये रहते हैं वुड के ऊपर, देन ये रहते हैं सॉइल के ऊपर। ओके सो इन 3 मॉइस्ट एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्वेटिक, पानी में किधर रहते हैं, तो ये दोनों पानी में रहते हैं, मराइन में भी रहेंगे एंड फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लाइकेन। लाइकेन के बारे में ऑलरेडी पता ही है, सो अगर नहीं पता सो चेक आउट वीडियो जो ऊपर आया है। सो लाइकेन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एल्गी एंड फंगाई का, इसको बोलेंगे लाइकेन। सो लाइकेन क्या करता है देखो। ओके सो एल्गी जो कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है एंड फंगाई को देता है, बिकॉज फंगाई हेटेरोट्रॉफिक है। फंगाई इन रिटर्न में बहुत ज़्यादा वाटर मिनरल्स एब्सॉर्ब करता है एंड एल्गी को देता है। एंड मोर ओवर फंगाई दूसरा भी काम करता है, एल्गी को प्रोटेक्शन, शेल्टर देता है। ओके सो कभी कभी ये एसोसिएशन इतना स्ट्रांग होता है ना कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, हम गैस भी नहीं कर पाते। ओके गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं स्लॉथ बियर। व्हाट इज दिस, सो ये देखो, ये है स्लॉथ बियर।
ज़रा ऑब्जर्व करो, इसके हेयर ग्रीन नहीं दिख रहे? यस, ग्रीन दिख रहे हैं ना, यही है बिकॉज इसके हेयर में होता है एल्गी, एल्गी होता है। सो इट इज़ नथिंग बट अ एसोसिएशन ऑफ अ एनिमल एंड एल्गी। सो इन चारों एरियाज में आपको एल्गी मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हैबिटेट। नेक्स्ट चलते हैं साइज के ऊपर। अलगी के, अलगी का साइज वेरिएबल होता है, यानी कि क्या, एकदम यूनिसेल्युलर क्लोरेला क्लैमाडोमोनास भी मिलेगा, एंड एकदम 100 मीटर टॉल प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं हम केल्प्स, वो भी मिलेगा। मतलब एकदम यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर, वो भी 100 मीटर वाला भी मिलता है। ओके अभी कुछ कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि वोल्वोक्स, यू कैन सी अ डॉटर कॉलोनी, मतलब न्यूली फॉर्म्ड कॉलोनी, एंड ये बड़ी वाली जो है पेरेंट कॉलोनी। तो वोल्वोक्स एक एग्जाम्पल है जिनमें कॉलोनीज में रहते हैं अलगी। एंड दूसरा एग्जाम्पल है, ओके दूसरा एग्जाम्पल है फिलामेंट में कौन रहते हैं। सो दिस वन इज यूलोट्रिक्स, दिस वन इज स्पायरोगैरा। आपको नाम तो पता ही होगा। जो फिलामेंट में रहते हैं मतलब क्या, एक के बाद एक सेल अरेंज होके ऐसा लॉन्ग थ्रेड बनाते हैं ये। गॉट इट। सो साइजेस हो गए। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में थोड़ा ध्यान दो अलगी के। सो अलगी तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस होती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। कैसे होगा, अलगी अलगी का एक टुकड़ा बाहर निकलेगा एंड इससे मतलब हर एक टुकड़े से नेक्स्ट अलगी बनेगा। ओके सो व्हाट इज इट, ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू थैलस। असेक्सुअल, असेक्सुअल होता है स्पोर फॉर्मेशन से, यानी कि क्या, देखो ये स्पोर्स बनेंगे। अलगी के जनरली स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इनको बोलते हैं हम जू स्पोर्स। अगर ये मोटाइल है तो ऑब्वियसली इनके पास फ्लैजिला होगा। ओके नाउ ये जर्मिनेट होके नया अलगी बनाते हैं। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट से होगा। सो ये दो अलगी है, इनके ये दो गैमेट से फ्यूज हो गए एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ओके बट क्या है, गैमेट्स जो है वो अलग अलग साइज के शेप के होंगे, उसी हिसाब से इसके तीन टाइप्स है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। इसमें क्या क्या होता है देखो, आइसोगैमस में दोनों गैमेट्स सेम साइज के होंगे। ओके सेम गैमेट्स होंगे। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, इसके गैमेट्स दोनों सेम साइज के होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सेम गैमेट्स वाला यूलोट्रिक्स, इसके गैमेट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे, बट इनके पास फ्लैजिला रहेगा, मोटाइल होंगे। यू कैन सी दोनों के पास दो ऐसे फ्लैजिला है देखो। ओके सो आइसोगैमस, स्पायरोगैरा, यूलोट्रिक्स, एक नॉन मोटाइल एक मोटाइल। अनआइसोगैमस में डिफरेंट गैमेट्स रहेंगे, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। सो यूडोरिना में क्या होता है, एक बड़ा गैमेट होता है, एक छोटा गैमेट होता है। ओके सो ऊगैमस, ऊगैमस एक अनआइसोगैमस की ही कंडीशन है, बट इसमें स्पेसिफिक होता है। जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, एंड मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, मोटाइल होता है। इट्स सिमिलर टू ह्यूमन केस, हमारे इसमें भी होता है ना, एग्स बड़ा होता है, सिंगल होता है एंड मूवमेंट नहीं करता, बट स्पर्म मूवमेंट करता है एंड मतलब छोटा होता है साइज में एज कम्पेयर टू एक्स। तो वही ऊगैमस कंडीशन कुछ कुछ एल्गी में भी दिखती है। कौन से एल्गी में दिखेगी, फर्स्ट एग्जांपल है वोल्वोक्स, दूसरा एग्जांपल है फ्यूकस। इनमें क्या दिखेंगे, वूगैमस एल्गी दिखेंगे, वूगैमस कंडीशन दिखेगी। ओके एग्जांपल्स याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बट इट रिप्रोडक्शन तो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसके यूजेस। यूजेस क्या है देखो, अलगी के यूजेस ना दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। अलगी ह्यूमन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है एंड अलगी एनवायरनमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट वाला पार्ट देखेंगे। सो ये देखो, ये अलगी है, अलगी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो तो देखते ही आ रहे। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा देखो, अलगी सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके इससे एनर्जी एंड ऑक्सीजन बनाएगी। ओके सो दिस इज नथिंग बट अ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। मतलब क्या, ये एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सो अगेन ये कुछ आ गई, हाफ अर्थ देन अलगी। सो क्या कंक्लूड करोगे इससे, सो अर्थ का 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो हमारी अलगी ही करती है। सो ये हो गया फर्स्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज इसका। हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अभी दूसरा भी फोटोसिंथेसिस रिलेटेड ही है पॉइंट। इसमें क्या होगा देखो, अलगी क्या कर रही है, ऑक्सीजन दे रही है फोटोसिंथेसिस करके। सो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाएगा। सो यही है दूसरा रूल, दूसरा यूज सॉरी। सो अलगी इंक्रीजेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग, ओके इमीडिएट एनवायरनमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस, सेम वही है।
नेक्स्ट ये क्या है, ये फूड चेन है, ऑब्वियसली पता है आपको, दीज आर दी प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड ये देन कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वगैरह। ओके, व्हाट अबाउट एक्वेटिक, एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स कौन होगा? ओके, सो एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स होते हैं अलगी, अलगी को खाते हैं छोटे फिश को खाते हैं बड़े फिश। गॉट इट? सो अलगी होगा क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन, यही है। सो दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंट, पैरामाउंट मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम, पैरामाउंट एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक फूड चेन भी बोल सकते हो। सो यू कैन ओनली से दीज आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन। ओके, लाइन थोड़ी सी ऐसे डिफिकल्ट दी है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन के लिए अलगी कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 3 एग्जाम्पल, पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगैसम, ये तीनों अलगी प्लस 70 डिफरेंट स्पेसीज अलगी एज अ डायरेक्टली फूड हम खाते हैं। ओके, सो मेनी स्पेसीज लाइक पोरफायरा, लैमिनारिया, सरगैसम एंड 70 डिफरेंट मराइन अलगी जनरली यूज्ड एज अ फूड। ओके, नेक्स्ट दूसरा ह्यूमन के लिए यूज देखते हैं, ये ब्राउन अलगी से अल्जिन निकलता है एंड रेड अलगी से कैरागिन निकलता है। सो ये दोनों क्या है, हाइड्रोकोलाइड्स है, मतलब ये इनके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। सो ये बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट में यूज करते हैं, यही बोला है। सर्टन ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। सो अल्जिन जो है वो मिलता है ब्राउन अलगी से एंड कैरागीन जो है वो मिलता है रेड अलगी से, जो कमर्शियली बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज इट, इट इज अगार। ओके, ये कल्चर प्लेट है, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है। सो अगार क्या करता है? ओके, अगार ये जो है ये क्या करता है, ये बहुत सारे काम करता है। ये जेली जैसा मटेरियल है, ये क्या करता है, देखो दिस वन इज अगार। अगार आपको मिलेगा जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से। सो अगार किस किस के काम आता है, एक तो माइक्रोब्स ग्रो करने के काम आता है, ये अगार प्लेट बनाते हैं, इसके अंदर माइक्रोब्स बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। देन ये आइसक्रीम बनाने के काम आता है एंड जेलीज बनाने के काम आता है। सो दिस इज अगार, हमको इन दो अलगी मिलती है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। ओके, एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट यूज है, दिस वन इज क्लोरेला। क्लोरेला एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे ग्रीन पाउडर होती है एंड विच इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जनरली ये स्पेस ट्रैवलर के लिए एज अ फूड यूज़ करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली यही खाते हैं बिकॉज उनको एनर्जी चाहिए रहती है एंड कम फूड रहता है बट ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। सो इन दैट केस दे यूज दिस क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर अलगी है विच इज़ रिच इन प्रोटीन, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट फॉर अ स्पेस ट्रैवलर। सो ये हो गए उसके यूजेस। अभी लास्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसकी टाइप्स। ओके, सो अलगी के क्या क्या टाइप्स है देखेंगे। सो पहले 3 टाइप्स है अलगी के, ग्रीन कलर की अलगी ग्रीन अलगी, ब्राउन कलर की अलगी ब्राउन अलगी एंड रेड कलर की अलगी रेड अलगी, सिंपल। ओके, सो सबसे पहले हम ग्रीन कलर की अलगी को देखते हैं। ओके, सो इनको ना हम इस पांचों, इस ये जो 5 है ना, इसके पॉइंट से देखेंगे। सबसे पहले इनका ऐसा कलर क्यों आया, इसके अंदर ऐसा फूड क्यों होता है वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट नेम, इनका दूसरा नाम है क्लोरोफाइसी, डोंट कंफ्यूज, ग्रीन का अलगी आप बार बार बताते हो बट क्लोरोफाइसी किधर तो आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो प्लीज रिमेंबर क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन अलगी। ओके, सो ग्रीन अलगी कलर ग्रीन है बिकॉज इसके पास होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ओके, क्लोरोफिल क्या है अपने वीडियो देखा होगा, देख लेना जाके। नेक्स्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये भी आपको पता है। क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं इनमें, जैसे कि प्लेट, कप, स्पाइरल या रिबन शेप, देन रेटिकुलेट ऐसा नेटवर्क वाला, एंड तीसरा डिस्कॉइड यानी ऐसे चपटा टाइप। ओके, देन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स करके एक स्टोरेज बॉडी होती है एंड इस पायरेनॉइड के अंदर ये जो ग्रीन अलगी है फूड मटेरियल स्टोर करती है। अभी कौन से फॉर्म में स्टोर करेगी, एक प्रोटीन, दूसरा स्टार्च एंड तीसरा ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब प्रोटीन फैट्स लिपिड्स। ओके, फैट्स लिपिड मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में ये क्या करेगी, ये अपना फूड स्टोर करेगी। समझ में आ गया? दिस इज अबाउट कलर एंड फूड। अभी देखेंगे हैबिटाट एंड स्ट्रक्चर्स।
स्ट्रक्चर्स में यूनिसेल्युलर भी ग्रीन अलगी है, मल्टी सेल्युलर भी। यूनिसेल्युलर आपको पता है क्लोरेला, क्लामाडोमोनास, ये यूनिसेल्युलर ग्रीन अलगी है। मल्टी सेल्युलर में आते हैं बाकी के सारे। मल्टी सेल्युलर में कॉलोनीज में रहते हैं हमारे वोल्वोक्स एंड फिलामेंट्स में रहते हैं यूलोट्रिक्स एंड स्पायरोगेरा, जो आपने ऑलरेडी देख लिया। ओके अभी ये ग्रीन अलगी के सेल वॉल, मतलब सभी अलगी ये ग्रीन ब्राउन रेड है ना, इनके सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। ओके सो ग्रीन अलगी का देखते हैं, जो आउटर लेयर है वो पेक्टोस से बना है एंड इनर लेयर है जो नॉर्मल प्लांट की सेल वॉल जैसी बनी है, सेल्यूलोज से बना है। कमिंग बैक टू रिप्रोडक्शन, तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन करेंगे। वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन। सो देखो तीनों अलगी जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन से ही करती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन से ही करती है, बट स्पोर्स अलग अलग शेप के होते हैं। ओके समझ में आ गया। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स में आ गया फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स होते हैं जूस्पोरेंजिया के अंदर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों मेथड से करेगी, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया। स्पायरोगेरा नॉन मोटाइल, यूलोट्रिक्स मोटाइल है, देन यूडोरिना भी ग्रीन अलगी है, देन वोल्वोक्स, फ्यूकस ग्रीन अलगी नहीं है, आई एम सो सॉरी, वोल्वोक्स तक ही याद रख लो सिर्फ। समझ में आ गया। सो इनके पास भी सेक्स सेल्स जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों वैरायटीज के मिलेंगे, आपको यही बताना है। नेक्स्ट कमिंग बैक टू एग्जाम्पल्स, इसमें आते हैं आपको आधे से ज़्यादा तो एग्जाम्पल्स पता ही होंगे। फिलामेंटस यूलोट्रिक्स, देन कॉलोनी में रहने वाला वोल्वोक्स, देन थ्रेड वाला फिलामेंटस अगेन स्पायरोगेरा, देन यूनिसेल्युलर क्लामाडोमोनास, कैरा एंड क्लोरेला। So these all are examples of a green algae. So green algae इधर होता है finish. Coming back to next algae that is a brown algae. Brown algae को बोलते हैं Phaeophyceae. नाम याद रख लो प्लीज, Phaeophyceae. ओके अभी इनको देखते हैं कि इनका कलर क्यों आया ब्राउन एंड इनके पास कौन सा फूड मटेरियल होता है। सो ब्राउन कलर क्यों आया, देखो फर्स्ट इनके पास क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ओके क्लोरोफिल ए सभी अलगी में रहता है, जस्ट ABCD चेंज होता है, दूसरा क्लोरोफिल चेंज होता है। मेन जो प्लांट का है क्लोरोफिल ए वो रहेगा ही रहेगा, मतलब देखो सारे प्लांट में क्लोरोफिल ए मेन क्लोरोफिल होता है एंड वो रहता ही रहता है। ओके सो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, समझ में आ गया। अलॉन्ग विथ दिस अभी ब्राउन कलर कौन देगा, क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर देगा, ब्राउन कलर देगा ये ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स का फ्यूकोज़ैंथीन, मतलब क्या, देखो ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट की वैरायटी है जो ब्राउन कलर देते हैं। इसमें का एक स्पेसिफिक पिगमेंट देखा जाए तो वो ज़ैंथोफिल है जो स्पेसिफिकली ब्राउन कलर देगा। ओके मतलब ज़ैंथोफिल्स बहुत सारे होंगे, उसमें का एक टाइप है फ्यूकोज़ैंथीन, समझ लो। कंसिडर मतलब क्या है ये ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन, एक ही या डिफरेंट है। ओके देन कैरोटीनॉइड्स जो ऑरेंज कलर देता है, कैरेट से याद रख सकते हो आप, कैरेट में वही होता है कैरोटीनॉइड्स। ओके अभी इनके देखो इनमें कॉम्बिनेशंस ऑफ पिगमेंट्स है ना, मतलब ग्रीन कलर वाले भी पिगमेंट्स है, ऑरेंज कलर वाले भी है, ब्राउन कलर वाले भी है, दैट्स वाई ये कम्प्लीटली ब्राउन नहीं रहते। ओके ये ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन के रहते, थोड़ा सा येलो ब्राउन भी रहते हैं। ओके मतलब अलग अलग अलगी में अलग अलग पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे। सपोज अगर एक अलगी में ये जो ज़ैंथोफिल है वही ज़्यादा मिल गया, ओके सो ये कम्प्लीटली ऐसी डार्क ब्राउन कलर की होगी। अगर इसमें ये और ये सेम मिल गए तो इट विल बी लाइक अ ऑलिव ग्रीन कलर की मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड मटेरियल, जो फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है, फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अनलाइक ग्रीन अलगी उसमें तीनों थे बट इधर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। सो कार्बोहाइड्रेट कौन से, दो फॉर्म, लैमिनारिन फर्स्ट एंड मैनिटॉल। सो लैमिनारिन एंड मैनिटॉल ये दो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड मटेरियल इनके पास स्टोर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम इनका हैबिटेट। सो ये जो आपको ग्रीन अलगी इधर उधर दिख जाते स्टोन के ऊपर वगैरह वगैरह, ओके बट ब्राउन कलर की अलगी कभी दिखती है, नहीं दिखती, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ समुंदर में ही होती है। मतलब क्या, इट इज़ अ कम्प्लीटली मराइन। इसका ही एग्जाम्पल है केल्प, जो 100 मीटर लॉन्ग प्लांट बॉडी है एंड यू कैन सी ये प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड है। ओके गॉट इट। दूसरा है एक्टोकार्पस, जो एकदम यूनिसेल्युलर टाइप ही है, छोटे छोटे फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ऐसे छोटे फिलामेंट्स ही है बट सिंपली ब्रांच्ड है ये।
ओके, सो ये दोनों मतलब क्या, एकदम 100 मीटर टॉल वाला केल्प एंड एकदम छोटू सा एक्टोकार्पस। सो इनके ब्राउन अलगी के साइज में भी आपको वेरिएशंस मिलते हैं, एकदम छोटा सा एकदम बड़ा सा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, साइज हो गया, अभी स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट वन इज होल्ड फास्ट, नीचे दिख रहा है होल्ड फास्ट को, आ गया देखो। सो व्हाट इज दिस होल्ड फास्ट? होल्ड फास्ट क्या है? एक रूट जैसा स्ट्रक्चर समझ लो, विच अटैचेस प्लांट बॉडी टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब नीचे का कोई स्टोन जिससे ये अलगी अटैच है, उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। सो होल्ड फास्ट क्या करता है? अटैच करता है प्लांट बॉडी को। नेक्स्ट जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्टाइप। ओके, ग्रीन कलर आया है देखो। सो स्टाइप क्या करता है? स्टाइप एक स्टॉक है, ओके, वो स्टेम के जैसे काम करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फ्रॉन्ट। ओके, सो फ्रॉन्ट इज नथिंग बट अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे। एल्गे में एक्चुअली लीफ, रूट, स्टेम नहीं होते, उनके जैसे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर होते हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मेनली फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, देन ये जो ब्राउन अलगी है, इसके अंदर प्लास्टिड को छोड़ के, प्लास्टिड यानी कि क्या, क्लोरोप्लास्ट, उसको छोड़ के न्यूक्लियस एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी देखने को मिलता है। इट्स जस्ट अ लाइन। कमिंग बैक टू सेल वॉल। सेल वॉल आप अलगी की कैसे रहती है, ब्राउन अलगी की? सो जो बाहर का मटेरियल है इट इज अ अल्जीन। ओके, जिलेटिनस मटेरियल होता है आउटर लेयर, एंड इनर का लेयर नॉर्मल प्लांट के जैसे सेल्यूलोज ही रहेगा। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑलरेडी टोल्ड फ्रैगमेंटेशन से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होगा। बट वेट, इधर इनके स्पोर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं? ये देखो आ गए। आप देख के मुझे वीडियो को पॉज करो और बताओ कि क्या है इनमें, कैसा है, इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे स्पोर को। ओके, तो देखो पहले तो शेप देखो, यस, पियर फ्रूट के जैसा शेप है तो इसको पियर शेप भी बोलते हैं। फ्लैजेला, यस, 2 फ्लैजेला दिख रहे हैं मुझे, सो इसके पास 2 फ्लैजेला हो गए। हमारे हाथ के जैसे अरेंज है, इसको बोलते हैं लैटरल अरेंजमेंट। सो लैटरली 2 फ्लैजेला दिख रहे हैं। अभी फ्लैजेला की लेंथ देखो, अनइक्वल दिख रही है, यस, अनइक्वल, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ऐसे फ्लैजेला होंगे। सो ये इमेज याद रख लो कि कैसा शेप होता है ब्राउन अलगी का। स्पोर्स का कैसा होता है? इसके जू स्पोर्स, ऑब्वियसली स्पोर्स को जू स्पोर ही बोलते हैं, अलगी के सारे स्पोर्स को। सो ये होगा पियर शेप, या पायरीफॉर्म भी बोलते हैं इसको। बायफ्लैजेलेट यानी 2 फ्लैजेला होंगे, 2 अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजेला। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन तीनों मेथड से होगा, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। ओके, गॉट इट। अभी कैसे होगा, चलो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बन गई एक गैमेट्स। ओके, वेट वेट वेट, जैसे स्पोर का शेप था, गैमेट्स का शेप भी वैसे ही होगा, सेम। ओके, गैमेट्स भी वैसे ही होंगे, पियर शेप, पायरीफॉर्म, बायफ्लैजिलेट, 2 अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजिलम। सो इनका फ्यूजन होगा वाटर के अंदर, इनसाइड। एंड जो ये थर्ड वाली oogamous स्पेसीज है, इनके पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम oogoneum। सो जो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है ओनली इन oogamous स्पेसीज में। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन ब्राउन अलगी। अभी एग्जाम्पल्स देखना है तो लैमिनारिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, सार्गैसम एंड केल्प्स। सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन अलगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देखेंगे हम रेड अलगी का। सो रेड अलगी रेड कलर की होगी, इसका दूसरा नाम है रोडोफाइसी। ओके, सो रोडोफाइसी में कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, एंड एक पिगमेंट होता है R5-इरिथ्रिन। इस पिगमेंट से ही रेड अलगी को रेड कलर मिलता है। ओके, फूड मटेरियल अगर देखा जाए तो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च यानी कि क्या? अगेन कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो इसका नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, इससे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका, इनका फ्लोरिडियन स्टार्च का, जो फूड मटेरियल अलगी, रेड अलगी में स्टोर होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट कलर एंड फूड। हैबिटेट देखा जाए तो ये सारे के सारे मराइन में ही मिलते हैं। तो ये किधर किधर मिलते हैं? एकदम जिधर ज़्यादा वार्म एरिया में मिलेंगे, एक
एकदम बॉटम पे भी मिलेगी, जिधर बिल्कुल सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होती एंड जिधर बहुत ज़्यादा सनलाइट पेनिट्रेट होती है, वैसे सरफेस एरिया पर भी मिलेंगे। मतलब बॉटम में एंड सरफेस में सभी जगह पे ये रेड एल्गी मिलती है। ओके, सो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी बॉडी ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, चपटी होती है। इधर भी आप देख रहे हो ये एक्चुअल है, चपटी होगी, एकदम मल्टी सेल्यूलर होंगे सारे एंड रेड थैलस बॉडी। ओके, सम में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं बट बहुत कम। कमिंग बैक टू दी सेल वॉल, सेल वॉल जो है इसकी ऐसी डेफिनाइट नहीं दिया आपकी बुक में, बट कहा है कि सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी है। अगेन रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव बताओ अभी कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअल होगा स्पोर से, बट इसके स्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल रहेंगे एंड सेक्सुअल जो है वो होता है ऊगैमस से, सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस ही इनके पास होंगे, आइसोगैमस अनआइसोगैमस नहीं होंगे। जनरली गैमेट्स नॉन मोटाइल हो गए एंड मोर ओवर इनका एक है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल्स देखना चाहे तो पोरफायरा, देन पॉलीसिफोनियम, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रेड अल्गी। नाउ हमने एक चार्ट बनाया है, सो टू ईज दी प्रिपरेशन, अभी जो देखा ना वो, सो नेम क्या है देखो, ऐसे कंपेरेटिव पढ़ो, तो इसका नाम है क्लोरोफाइसी, इसका नाम है फियोफाइसी एंड इसका नाम है रोडोफाइसी। ओके, देन इसके पास है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, बट इसके पास क्या है देखो, ग्रीन अलगी के पास बी, इसके पास सी, इसके पास डी, ऐसे याद रखो। ओके, देन ग्रीन अलगी को छोड़ के इसके पास और क्या मिलेगा, फ्यूकोजैंथीन, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स, इसके पास मिलेंगे R5 फूड मटेरियल कौन सा है, स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, इसमें है लैमिनारिन, मैनिटोल जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसमें है फ्लोरिडियन स्टार्च। गॉट इट। देन मॉइस्ट एरिया में रहेंगे, एक्वेटिक रहेगी, ये सिंपली मराइन रहेगी, ये भी मराइन में रहेगी, सरफेस या बॉटम में। ओके, रेड एंड ब्राउन अलगी आपको नहीं दिखेंगी, मराइन में ही दिखेंगी। इसमें यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर होंगे, इसमें सारे मल्टीसेल्युलर होंगे, इसके यूनिसेल्युलर तो पता ही होंगे आपको। देन स्ट्रक्चर कॉलोनीज में रहेंगे या फिलामेंट्स, पायरोगेरा, यूलोट्रिक्स, इसमें होता है होल्ड फास्ट टाइप फॉन्ड। ओके, इसमें भी आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, थैलस लाइक मिलेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी मिलेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी है, सेल्यूलोज एंड अल्जीन से बनी है, इसकी सेल्यूलोज पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी। वेजिटेटिव तीनों में फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल तीनों में स्पोर फॉर्मेशन, बट इसके स्पोर्स मोटाइल, इसके पियर शेड बायफ्लैजिलेट एंड इसके नॉन मोटाइल रहेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा, अगेन गैमेट्स जो है इसके मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों रहेंगे, इस पायरिफॉर्म रहेंगे, इसके नॉन मोटाइल रहेंगे। इसमें तीनों मेथड होगा, इसमें तीनों मेथड होगा, ये खाली ऊगैमस ही शो करेगा। अभी फ्लैजिला की अरेंजमेंट देखा जाए तो इसमें 2 to 8 फ्लैजिला होंगे, इक्वल होंगे एंड अपाइकल एक ही जगह पे अरेंज रहेंगे। इसमें क्या होगा, 2 फ्लैजिला अनइक्वल रहेंगे, लैटरली अटैच रहेंगे, ये नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं होगा इसके पास। अगेन एग्जाम्पल्स देखा जाए तो क्लोरेला, क्लेमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, पैरोगेरा, यूलोट्रिक्स, टारम, इसके ये एग्जाम्पल्स एंड इसके ये एग्जाम्पल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट एल्गी। Now let's move to the second division, that is ब्रायोफाइट्स। ओके, मॉसेस, उनको भी हम सेम इसी तरीके से पढ़ेंगे। सो मॉसेस में इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो इनमें 2 वैरायटीज के प्लांट्स आते हैं, एक तो लिवरवर्थ एंड दूसरे मॉसेस। ओके, सो लिवरवर्थ में ये आता है जिनको बोलते हैं मार्केंशिया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी याद रख लो, मार्केंशिया ये ऐसा होता है एंड इसमें मॉसेस में आते हैं फुनारिया एंड स्पैग्नम, ये ऐसे होते हैं। ओके, सो हम मोर ओवर हर एक पार्ट जब पढ़ेंगे टाइप में तब देखा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ लो, नाम समझ लो एंड क्या क्या है, मॉसेस एंड लिवरवर्थ 2 टाइप है इसमें। ओके, नेक्स्ट कमिंग बैक टू द हैबिटेट, किधर मिलते हैं। सो ये जनरली आपको यू कैन सी डैम्प, मॉइस्ट, शेडेड, मतलब बड़े ट्री के नीचे एरियाज में मिलेंगे, जनरली यू विल सी इट इन हिल एरिया। देन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो क्या होता है, देखो ब्रायोफाइट ये है एंड अल्गी ये है। ओके, सो ब्रायोफाइट एंड अल्गी, इन दोनों का स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो अल्गी से ब्रायोफाइट थोड़ा सा इलाबोरेट है, मतलब क्या, थोड़ा सा रूट लाइक, स्टेम लाइक फीचर्स इसमें मिलते हैं। सो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन अल्गी। ओके, समझ में आएगा, मतलब थोड़े थोड़े फीचर्स मिलते हैं इनमें।
सो स्ट्रक्चर में अगर आप देखा जाए तो ये जो फर्स्ट है इसका थैलस जैसा है, मतलब चपटा होगा, एंड दूसरा प्लांट, दूसरी वैरायटी जो है इसका होगा प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट, मतलब क्या, लंबे होंगे, एक चपटे वैरायटी के होंगे, एक लंबे वैरायटी के होंगे। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ये जो प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम यानी नीचे का स्टोन है उससे अटैच करने में हेल्प करते हैं। ओके, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, सिंपल। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं रहते, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ये है फिनारियम। इसकी बॉडी देखो दो पार्ट में डिवाइड की है, एक गैमेटोफाइट, दूसरा स्पोरोफाइट। ओके, सो दिस वन इज गैमेटोफाइट, दिस वन इज अ स्पोरोफाइट। अभी ये क्या है, चलो देखते हैं। गैमेटोफाइट यानी कि क्या, बॉडी, प्लांट की बॉडी का एक पार्ट, ओके, जिसके अंदर गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट ही होती है, एंड इसके हर एक सेल हैप्लॉइड होंगे। ओके, स्पोरोफाइट यानी कि क्या, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। हैप्लॉइड होंगे मीन्स क्या, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा इनके पास। हैप्लॉइड डिप्लॉइड आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो बेसिक सीरीज में जाके देख लेना, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके ओके, गॉट इट। नाउ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो ये फीमेल मार्केंशिया है, ये मेल मार्केंशिया है। ओके, बिकॉज ये इनके पास ये जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट है। ओके, सो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनियम। ओके, ये मल्टी सेल्यूलर होगा, फ्लास्क शेप्ड होगा ऐसे। ओके, इसके अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, जो रेड कलर का है वो गैमेट है, इसको बोलते हैं हम एग। हर एक जो फ्लास्क होता है इसमें एक ही एग प्रोड्यूस होता है, हमारे जैसे, मतलब एक ही एग बनता है ना एट सिंगल टाइम। ओके, सो एग अगेन नॉन मोटाइल रहेगा एंड गैमेट्स है, सो दैट्स वाई ये हैप्लॉइड ही रहेंगे। ओके, दूसरा जाते हैं मेल की तरफ, एंथ्रीडियम। ये फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मल्टी सेल्यूलर होगा ऑब्वियसली। इसके अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे, एंड इनके पास दो फ्लैजिला होगा, हैप्लॉइड होंगे, मोटाइल होंगे, हमारे जैसे स्पर्म के जैसे, सिंपल। ओके, समझ में आ गया। अभी इनका होता है फ्यूजन। ओके, सो फ्यूजन होता है इनसाइड अ वाटर। सो मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स जो है वो रिलीज्ड इनटू वाटर, ज़्यादा नंबर में तो वाटर में रिलीज्ड हो गए, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम एंड देन फ्यूज विद द एग इनसाइड आर्चिगोनियम। समझ में आ गया। अभी आर्चिगोनियम में ये फ्यूजन होने के बाद एक डिप्लॉइड झाइगोट बनता है, अब हमारे जैसा ही सेम, दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके डिप्लॉइड झाइगोट बनाते हैं। ओके, अभी ये जो डिप्लॉइड झाइगोट है वो मल्टीप्लाई होगा एंड वो बनाएगा स्पोरोफाइट। कैसे, अभी देखो इधर देखते, फिनारिया में ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ये झाइगोट का मल्टीप्लाइड बंच ऑफ सेल बन गया। सो ये बंच ऑफ सेल आगे चल के स्पोरोफाइट जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो बनाता है। समझ में आ गया। सो दिस इज एक्चुअल स्पोरोफाइट। ये जो नीचे नीचे दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर के, ये गैमेटोफाइट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, जिनके पास गैमेट बनते हैं। ये जो ऊपर का है ना, ऊपर का ब्राउन ब्राउन कलर का, दिस आर स्पोरोफाइट। अभी ब्राउन कलर का है तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, यस यही है। सो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। ओके, सो ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है जो नीचे के उससे अटैच रहते हैं एंड उससे ही नरिशमेंट लेते हैं, ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। समझ में आ गया। सो अभी ये जो स्पोरोफाइट क्या करते हैं, फिर स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल होता है, कैप्सूल की एक सेल है ना। ओके, सो स्पोरोफाइट कैसे बनता है, देखो झाइगोट से, झाइगोट तो डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट की सारी सेल रहेगी डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट की रहेगी हैप्लॉइड। सो ये जो डिप्लॉइड सेल है ना, ये क्या करती है, मियोसिस करती है एंड इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, सो ये स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन फिर से गैमेटोफाइट बनाते हैं। समझ में आ गया। ओके, आफ्टर जर्मिनेशन ये बनाएंगे गैमेटोफाइट। सो स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है। ओके, एंड गैमेट से स्पोरोफाइट बनता है, गैमेट के फ्यूजन से। समझ में आ गया। सो अभी इनका क्या सीन है, देखो ये जो ब्रायोफाइट्स है
इनके गैमेट के फ्यूजन के लिए वाटर लगता है, हालांकि ये वाटर में नहीं रहते, ये सॉइल में रहते हैं। सो सिमिलर कंडीशन है फ्रॉग, हमारे एम्फीबियंस के जैसे, इनको भी क्या लगता है, वाटर लगता है फॉर अ गैमेट ट्रांसफर। सो दैट्स वाई ये ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम। ओके, रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस। यूजेस अगेन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन के लिए, बट अलगी के जैसे इतने कुछ खतरनाक यूजेस नहीं है इसके। सो देखो, ये एज अ फूड यूज करते हैं छोटे छोटे मैमल्स, बर्ड्स वगैरह। ओके, देन मॉसेस, मॉसेस यानी कि क्या, यही। ओके, सो मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन, ये क्या थे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कॉलोनाइज हुए रॉक के ऊपर। सो इन्होंने क्या किया, रॉक को डिकम्पोज किया एंड छोटे छोटे टुकड़े बनाए रॉक के। ओके, अगेन वो छोटे टुकड़े को डिकम्पोज करके सॉइल बनाया। सो ऐसे इन्होंने रॉक से सॉइल बनाया एंड ये सॉइल हायर प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए यूजफुल हुआ। ओके, सो यही है इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ये क्या थे, लाइकेन के साथ ये फर्स्ट कॉलोनाइज हुए, इन्होंने डिकम्पोज किया रॉक्स को एंड विच हेल्प द हायर प्लांट्स ग्रोथ। देन यू कैन सी कि ये ऐसा डेंस मैट बनाते हैं सॉइल के ऊपर। सो ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं, दैट्स वाई सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन यानी क्या, वॉशिंग आउट ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ वाटर वगैरह से सॉइल का ऊपर लेयर जो वॉश आउट होता है उससे, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। सो ये क्या करता है, एकदम पकड़ के रखता है सॉइल को, दैट्स वाई इसका ऊपर का लेयर, सॉइल का ऊपर का लेयर वॉश आउट नहीं होता किसी भी रेन के, किसी वाटर फ्लो के इम्पैक्ट से। तो ये एक इकोलॉजिकल, तीन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, यूजेस है इसके। ह्यूमन के लिए कैसे ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज अ स्पैग्नम। स्पैग्नम प्लांट क्या करता है, इससे हम ऐसे पीट बनाते हैं। ओके, सो ये जो पीट है, मतलब ये सॉइल जैसा ही मटेरियल बनता है। सो ये एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, नहीं तो पैकिंग लिविंग मटेरियल भी, पैकिंग ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी ये क्या है, पैकिंग ऑफ लिविंग मटेरियल। आपने अगर कभी ऑनलाइन प्लांट मंगाया है, सो यू विल सी उसके ऊपर ऐसा एक लेयर रहता है उस वो पॉट में। ओके, सो ये क्या होता है, देखो स्पैग्नम हाइड्रोक्लोराइड मटेरियल है, इसके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अभी देखो, इन्होंने प्लांट तो पैक कर दिया बॉक्स में, बट इसको वाटर कौन देगा, कब देंगे, तो ये क्या करते हैं, ये स्पैग्नम को वाटर डाल के उसके ऊपर डालते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर होल्ड करके रखता है। ओके, जो प्लांट का पॉट का जो वाटर है वो होल्ड करके रखता है, सो दैट ये प्लांट लॉन्ग टाइम तक वैसे ही बॉक्स में पड़ा रहता है। इवन आपने पानी भी नहीं दिया तो भी वो जिंदा रहता है, बिकॉज ये स्पैग्नम के पास ऑलरेडी होल्डेड वाटर रहता है। समझ में आ गया। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑनलाइन प्लांट खरीद रहे हो, सो यू विल चेक दिस स्पैग्नम, ऊपर स्पैग्नम रहता है। गॉट इट। सो यही है, इसका ट्रांसशिपमेंट में काम आता है। नेक्स्ट टाइप्स। ओके, सो टाइप्स हमको ऑलरेडी पता है, दो टाइप्स है, लिवरवर्थ एंड मॉसेस। तो सबसे पहले हम लिवरवर्थ देखेंगे। ये ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें, आपको ऑलरेडी बेसिक पता चल गया है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लिवरवर्थ के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, मार्केंशिया। हैबिटाट, हैबिटाट कौन सा हैबिटाट में जनरली दिखता है, या मॉइस्ट शेडी हैबिटाट में दिखेगा। सो दिस इज लिवरवर्थ। ओके, लिवरवर्थ के स्ट्रक्चर आई एम सो सॉरी, लिवरवर्थ के हैबिटाट भी है, और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स में दिखता है, जैसे कि बैंक, स्ट्रीम के बैंक के ऊपर, मतलब साइड में, मडी एरियाज में, डैम सॉइल के ऊपर, बार्क ऑफ ट्री के ऊपर, एंड डीप इनटू द वुड। सो ये सभी हैबिटाट्स में आपको लिवरवर्थ मिलेगा। लिवरवर्थ यानी कि क्या, मार्केंशिया मिलेगा। सो इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके पास दो मेंबर होते हैं, एक तो थैलर्ड यानी चपटी बॉडी वाला एंड एक लीफी मेंबर। सो चलो थैलर्ड देखते हैं। थैलर्ड यानी कि क्या, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट बॉडी, एप्रेस टू सबस्ट्रेटम, मतलब क्या, सबस्ट्रेटम से प्रेस होता है ये। ओके, एंड दूसरा मेंबर है इसका लीफी। सो थैलॉइड बॉडी यू कैन चेक कैसी चपटी थैलॉइड बॉडी है, देखो ये एक्चुअल इमेज है मार्केंशिया की। ओके, नेक्स्ट देखा जाए लीफी मेंबर। लीफी मेंबर में ये ऐसे होता है, देखो लीफी मेंबर। सो इसमें ना दो अपेंडेजेस आते हैं लीफ के, ये देखो, ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, एंड इसके पास टू रोज ऑफ लीफ अरेंज रहते हैं लाइक दिस। समझ में आ गया। सो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड इन टू रोज ऑन अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल। सो ये लीफी मेंबर का स्ट्रक्चर होता है। लीफी मेंबर का एग्जांपल्स आपको नहीं दिया।
रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मेथड से करते हैं। सेक्सुअल तो कॉमन है, असेक्सुअल देखो इनमें एक डिफरेंट है एक पॉइंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन से एंड दूसरा जेमेकअप से। अभी ये क्या है, फ्रैगमेंटेशन तो सिंपल है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, अलगे में देख लिया है हमने। दूसरा जेमेकअप, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखो ये इधर दिख रहे है जिम्मे, ओके सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो जिम्मेकअप, इसके अंदर कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर रहते हैं जिम्मे। ओके सो ये जिम्मे इज नथिंग बट असेक्सुअल बर्ड। ये इधर उधर जाके नया मार्केंशिया ग्रो करती है, सिंपल बर्ड के जैसे, ओके सीड के जैसे। सो इट इज लाइक दैट ओनली, सॉरी सीड के जैसे नहीं, सीड नहीं होती इनमें, जैसे ये एक बर्ड ग्रो होती है, ग्रो करती है दूसरा प्लांट्स। सो इट इज अ ग्रीन कलर की है, मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बर्ड है। डेवलप ऑन द स्मॉल रिसेप्टिकल्स जिसको बोलते हैं जिम्मेकअप, इसके अंदर होती है जिम्मे। ओके सो जिम्मेकअप थैलस पे होते हैं। सो ये जिम्मे डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। ओके सो एक्चुअली देखा जाए तो ये देखो ये है जिम्मेकअप एंड ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये है जिम्मे। इधर देखो ये बड़ा है, देखो जिम्मेकअप एंड ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये जिम्मे। इधर भी देखो ये जिम्मेकअप है, ये छोटे छोटे हैं जिम्मे। समझ में आ गया। सो असेक्सुअल में जिम्मे से रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल में देखा जाए तो मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे एंड देन थैलस बनाएंगे। ओके सो यही बताना है इधर। क्या बताना है, देखो स्पोरोफाइट जो है ये डिफ्रेंशिएट होता है फूड सेटा एंड कैप्सूल में, बट इधर मैंने फिनारिया का लगाया जस्ट टू नो यू। सो कैप्सूल सेटा एंड फूड में, बट देखो इनका ना ज़्यादा लिवर वर्थ का डिफ्रेंशिएट नहीं होता। ओके देन आफ्टर इसके सेल, एक कैप्सूल की सेल मियोसिस करती है। ओके सो ये बनाएंगी हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके एंड ये स्पोर्स जर्मिनेट होके नया क्या बनाएंगे, नया लिवर वर्थ बनाएंगे। ये अपने समझ में आ लिया है आपको। ओके नेक्स्ट देखते हैं मॉसेस। मॉसेस के एग्जांपल्स आते हैं फिनारिया एंड मार्केंशिया। मॉसेस में एंड पॉलीट्राइकम भी एक है, आई एम सो सॉरी। सो मॉसेस का हैबिटेट नहीं दिया, बट अगेन वो कूल डैम शेडी प्लेसेस में रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स में ना इसके दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ये है देखो पहला वाला स्ट्रक्चर एंड दूसरा ये है। सो ये क्या है, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम प्रोटोनिमा एंड दूसरे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लीफी स्टेज। ओके सो दो टाइप वैरायटी के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अभी ये जो प्रोटोनिमा है ये फर्स्ट स्टेज है, ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रहा है, यू कैन सी। सो यू सी ये ब्रांच्ड है, क्रिपिंग है, ओके ग्रीन कलर का है एंड फिलामेंटस, एक के बाद एक सेल अरेंज होके फिलामेंटस स्ट्रक्चर से। समझ में आ गया। अभी ये प्रोटोनिमा दिख रहा है इधर, ओके सो ये प्रोटोनिमा से ऊपर ये जो बन रहा है दिस वन इज अ लीफी स्टेज। ओके सो ये बनता है फ्रॉम अ प्रोटोनिमा। सो ये अपराइट रहेगा, स्लेंडर एक्सिस, इसके स्पाइरल लीव्स रहेंगे। समझ में आ गया। यू विल सी हियर राइजोइड्स, राइजोइड भी दिख रहा है इधर। सो राइजोइड्स क्या है, मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जो प्लांट बॉडी को सॉइल से या सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं। अभी ये लीफी स्टेज के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, ऑर्गेन्स मिलेंगे। समझ में आ गया। प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज होती है जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है एंड उससे स्पोर्स, ये प्रोटोनिमा से आगे लीफी स्टेजेस मिलती है। ओके देन इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअल सेक्सुअल। असेक्सुअल अगेन कैसे करते हैं मॉसेस, देखो एक तो फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट गिर गया दूसरा बन गया, दूसरा है बडिंग। सो ये प्रोटोनिमा जो है अर्ली स्टेज, इसमें बर्ड आती है और ये बर्ड से भी ये रिप्रोड्यूस और ये बर्ड डिटैच होके अगेन रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगेन यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो ये क्या हो गया, लीफी स्टेज ग्रो हो गया, ये मेल, इसके अंदर ये बन गए एंथ्रोजोइड्स, ये फीमेल, इसके अंदर फ्लास्क शेप है, इसके अंदर इधर बन गया एग्स। ओके सो ये दोनों कंबाइन हो गए, जाइगोट बन गया, जाइगोट मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसने ये ऊपर वाला जो है ये स्पोरोफाइट बना दिया। गॉट इट। सो यही है इसका। सो सेक्स ऑर्गेन्स लाइक एंथ्रीडिया हमने बेसिक पढ़ लिया है, वही इधर देखना है। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी स्टेज। ओके देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। देन क्या होगा, स्पोरोफाइट। ओके मॉस का जो स्पोरोफाइट है वो लिवर वर्स से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है फूड सेटा एंड कैप्सूल में। फिनारिया के आपने देख लिया, मार्केंशिया से ज़्यादा इलाबोरेट है। देन स्पोर्स जो है वो मियोसिस कैप्सूल के अंदर करते हैं एंड देन स्पोर्स फिर से डिस्पर्स करते हैं। इधर मियोसिस होता है एंड ये डिस्पर्स करते हैं। सो मॉसिस के पास स्पोर डिस्पर्सर का इलाबोरेट मैकेनिज्म है।
ओके, सो यही है जो द थर्ड पार्ट। इसमें आते हैं फर्न्स। ओके, फर्स्ट तो आपने देखे ही होंगे। एंड सेकेंड प्लांट आते हैं इसमें हॉस्टल। ओके, सो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो ये 5 टॉपिक से आज पढ़ने वाले हैं। सो क्या क्या है देखो, किधर गया, दिस गोइंग टू बी एग्जाम्पल्स है, हैबिटेट क्या है, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इनके यूजेस क्या है। ओके, सो चलो सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे कैसे पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ना क्या दिया है देखेंगे। चलो, तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम का डिवीजन टेरिडोफाइट्स। ओके, सो इसके ना 4 क्लासेस है। कौन से 4 क्लासेस है, लेट्स सी। फर्स्ट क्लास है सीलोप्सीडा, सेकंड है लाइकोप्सीडा, देन फिनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है हमारे पास। फर्स्ट इसमें समझ लो कि कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, सीलोप्सीडो में आएंगे सीलोटुम, सीलोतम। देन लाइकोप्सीडा में आएंगे लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला। ओके, फिनोप्सीडा में आते हैं इक्विसेटम, टेरोप्सीडा में आएंगे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। ओके, सो ये 4 क्लासेस है एंड इसके एग्जाम्पल्स है। आई नो एग्जाम्पल्स थोड़े डिफिकल्ट है बट तो प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ओके, सो अभी इनको कैसे ट्रिक समझ लो। ओके, सो ये समझ लो, ये सीडा 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 फैमिली है, सरनेम है सीडा इनका। ओके, इनका सरनेम है सीडा। सो इनकी 4 बेटियां है। ओके, सो फर्स्ट ही सिलाई कर रही है। ओके, सो तुम सिलाई करो, इसको बोलेंगे सिलो तुम। ओके, सो फर्स्ट लड़की, मतलब चारों के अलग अलग प्रोफेशन है, समझ लो। फर्स्ट सिलाई करती है, सो सिलो तुम। लाइकॉप्सीडा दूसरी है लॉयर। ओके, सो इसके पास 2 असिस्टेंट है, एक सिला, एक जेनेलिया। ओके, एंड इसके पास ईयरपॉड है। सो विल पॉड से आता है लॉयर से लाइको, पॉड से पोडियम। ओके, समझ लो। थर्ड है फिनोप्सीडा। फिनोप्सीडा में क्या है, इसके पास इक्विपमेंट सेटअप है, इक्वी सेटअप। ओके, फोर्थ आती है, ये छोटी वाली लड़कियां है, मतलब सबसे छोटी लड़कियां है। सो ये ना रोती रहती है। फर्स्ट टीयर, टीयर से समझ लो टेरिस। देन ये ड्राई मतलब टीयर्स ना देख के भी रोएगी, ड्राई रोएगी, सो ड्राई अप टेरिस। एंड ये अंधाधुन करके भी रोएगी। ओके, सो एडियंटम। समझ में आया। सो दिस इज, ये ट्रिक एक्चुअली फॉलो, मतलब क्या एक्चुअल बैठ नहीं रही, बट सुनो, डिफिकल्ट नाम है तो कुछ ना कुछ करके तो इसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। सिलाई करेगी सिलो तुम, दूसरी लाइको से लॉयर याद रख लो, उसके 2 असिस्टेंट है याद रख लो, तीसरे के पास ये याद रख लो, इसके पास सब इक्विपमेंट सेटअप था, लैपटॉप वगैरह था। एंड फोर्थ वाली छोटी लड़कियां होती है जो रोती रहती है, टीयर आती रहती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसके हैबिटेट। हैबिटेट में क्या है देखो, कि ये जनरली ना थोड़े ही एरिया में मिलते हैं। सो एक तो नंबर में भी कम होते एंड रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। अभी क्यों है, इसके 2 रीज़न है। रीज़न फर्स्ट क्या है देखो, इनको ना स्पेसिफिक कंडीशन लगती है, जैसे कि कूल, एकदम डैम्प, शेडेड प्लेस रहता है। ये सारे के सारे फॉर्न्स, ये देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एंड इवन सम सैंडी सॉइल में भी ग्रो होते हैं। सो दैट्स वाई इनका जोग्राफिकल एरिया लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड एरिया में मिलते हैं। ओके, दूसरा रीज़न क्या है, ब्रायोफाइट्स की तरह भी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, मतलब गैमेट के फ्यूजन के लिए वाटर चाहिए। दैट्स वाई ये लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में मिलेगी आपको। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, हैबिटेट हो गया स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में समझ लो, ये है स्पोरोफाइट, ये जो बड़ा है, एंड इसका गैमेटोफाइट एकदम छोटा होता है, वो जल्दी से मर भी जाता है। सो ब्रायोफाइट्स की तरह भी स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे, बट ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी होंगे, एक के ऊपर एक नहीं आएगा। ब्रायोफाइट्स में था ना नीचे गैमेटोफाइट, ऊपर स्पोरोफाइट। ओके, फिनेरिया में वैसे नहीं होता इधर। ओके, सो क्या क्या देखते हैं देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट प्लांट थे जिनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स थे। सो इनके पास देखो ट्रू स्टेम है, लीव्स है एंड रूट्स है। समझ में आ गया। ओके, रूट्स नहीं दिए इधर तो। देन नेक्स्ट दूसरा क्या है, इनके पास 2 टाइप के लीफ मिलते हैं। एक के पास मिलेंगे स्मॉल लीफ, जैसे कि सिलाजिनेला में छोटे छोटे लीफ दिखते हैं, एंड दूसरे के पास मिलेंगे बड़े बड़े लीव्स, दिस इज फर्म। ओके, सो फाइल यानी कि क्या, फाइल यानी कि लीफ, एंड मैक्रोफिल मतलब बड़ा, एंड माइक्रो मतलब छोटा। आपको पता होगा मैक्रो एंड माइक्रो का डिफरेंस। ओके, बेसिक टर्म है। सो दिस इज सिलाजिनेला, देखो इसके लीफ कितने छोटे हैं, यू कैन सी। नेक्स्ट थर्ड,
स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अभी ये क्या है देखो, इसके लीफ के पीछे के साइड पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्पोरेंजिया, एंड उसके अंदर बनते हैं स्पोर। ओके, गॉट इट। अभी क्या है देखो, ये जो सारे स्पोर्स हैं, ओके, सो एंड इट्स सब्सटेंडेड बाय अ लीफ ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो अभी जिस ये जो स्पोर है वो सारे लीफ को नहीं होंगे, ओके, कुछ कुछ लीफ के बैक साइड पे ही ये स्पोर्स आपको स्पोरेंजिया आपको मिलेंगे। ओके, सो जिन लीफ के ऊपर या पीछे ये स्पोरेंजिया होते हैं उनको हम स्पेशल लीफ बोलते हैं, दैट इज अ स्पोरोफिल। स्पोरो मतलब स्पोरेंजिया, फिल मतलब लीफ। ओके, सो स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। प्लीज़ रिमेंबर इट, समझ लो कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में बहुत ही कंफ्यूजिंग दिया है। ओके, अभी क्या होता है देखो, ये जो है स्ट्रोबिला और कोन्स, ओके, ऊपर का स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है। सो ये ना, ये जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ओके, लेट्स सी, बट उससे पहले स्पोरोफिल बनाते हैं। सो ये जो स्ट्रोबिला है ये किस में दिखता है, फर्स्ट आपको दिखेगा ये इक्विसेटम में, एंड दूसरा आपको इधर इधर दिखता है, देखो इधर 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 किधर तो भी ऐसे, ये सिलाजिनेला में भी दिखेगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि स्पोरोफिल से ये कैसे बनता है, कौन। सो ये देखो, ये एक स्पोरोफिल है, ये दूसरे सारे स्पोरोफिल मिला के ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड देन इट फॉर्म्स स्पोर कोन्स। ओके, सो ये ऐसा कोन बनाता है बाद में, समझ में आ गया। सो दीज आर एक्चुअल कोन्स, ये दिख रहे हैं, ये एक्चुअल कोन्स है, देखो सारे। ओके, नीचे अपना टेरिडोफाइट से, ऊपर इसके कोन्स है। ओके, नाउ स्टेम देखा जाए तो स्टेम को नोड एंड दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस को इंटरनोड। सो स्टेम में प्रॉपर नोड एंड इंटरनोड होते हैं, यू कैन सी, इसको नोड बोलते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इंटरनोड। नोड किसको बोलते हैं, जिस पार्ट्स के स्टेम से लीव्स फ्लावर्स वगैरह आते हैं। ओके, 6 पॉइंट है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम मिला। ओके, अभी तक ब्रायो मतलब ये छोटे छोटे है ना ब्रायोफाइट्स, एल्गी वगैरह। सो फिर ये टेरिडोफाइट्स थोड़े बड़े थे, दैट्स वाई इनको वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन की ज़रूरत थी। सो दैट्स वाई इनके पास वेस्कुलर सिस्टम था। वेस्कुलर सिस्टम यानी हमारे पास जैसे होती है ना, वैसे ही सिंपल। सो अभी वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है देखो, दिस वन इज जाइलम। ओके, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दिस वन इज फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ग्लूकोज यानी फूड को ट्रांसफर करता है। सो ऐसी हमारे जैसी ही वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट थे, एंड ये फर्स्ट प्लांट थे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जिनके पास ये प्रेजेंट रहा। इवोल्यूशन देखो ऐसे ही हुआ, पहले अलगी आई, फिर ब्रायोफाइट्स आया, ऐसे ऐसे ही हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये जो नीचे ऐसे आड़ा हुआ है ना, दैट वन इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम। ओके, सो उसको बोलेंगे राइजोम, हॉरिजॉन्टल स्टेम को। सो अभी राइजोम का काम क्या है, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, देन रूट्स को सपोर्ट दे, उसके ऊपर से जो निकले हैं ना, दैट आर रूट्स। ओके, सो ये रूट फॉर्मेशन करता है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, एंड सपोर्ट भी देता है प्लांट को। ओके, सो इसका अगर गैमेटोफाइट देखोगे, ये इधर है देखो गैमेटोफाइट, ये वाला। ओके, सो गैमेटोफाइट स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखेगा भी नहीं आपको, नेचुरली मल्टी सेल्यूलर होगा, एंड फ्री लिविंग होगा। ग्रीन कलर का दिखता है, वो खुद का खुद अपना खाना बना के रहेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करता है। एंड इसकी बॉडी कैसे होगी, थैलस लेक होगी, जिसको प्रोथैलस बोलते हैं। सिंपल, ये स्ट्रक्चर देखो और सब आपको समझ में भी आ जाएगा। एक तो देखो स्मॉल दिख रहा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब किधर दिखेगा भी नहीं, मल्टी सेल्यूलर होगा, ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फ्री लिविंग, सब एक ही टर्म है ये, एंड इसकी बॉडी चपटी होगी, दैट इज थैलस, इसको प्रोथैलस बोलते हैं। सिंपल, सो दिस वन इज एक्चुअल गैमेटोफाइट। ओके, ब्यूटीफुल है ना, देख लो जरा वे दला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि अभी तक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा वो देखेंगे। सो फर्स्ट प्लांट था जिनके पास ट्रू स्टेम रूट लीव्स थे, देन पढ़ा हमने दो टाइप के लीव्स, देन स्पोरेंजिया, वो स्पोरोफिल का कंसेप्ट पढ़ा, देन स्पोरोफिल कंबाइन होकर कोन एंड स्ट्रॉबिला बनाते हैं, देन स्टेम के पास नोड इंटरनोड रहेंगे, जाइलम फ्लोएम रहेगा, एंड वो हॉरिजॉन्टल स्टेम वाला कंसेप्ट राइजोम एंड गैमेटोफाइट। ओके, सो ये 8 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े। ओके, सो फर्न्स में दो टेरिडोफाइट्स में दो टाइप आते हैं, एक तो फर्न्स, एक तो हॉर्स्टेल। ओके,
हॉस्टेल में आता है इक्विसेटम। ओके, इक्विसेटम के बारे में तो आपको पता ही होगा। इक्विसेटम कौन से है? फिनोप्सीडा में आता है इक्विपमेंट सेटअप वाली लड़की। ओके, एंड ये है फर्न्स। समझ लो, फर्न्स किधर आएंगे? फर्न्स भी आएंगे टेरोप्सिडा में। इधर जगह नहीं है, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा, बट ये जो थर्ड वाला है ना टेरोप्सिडा, इधर आते हैं फर्न्स। फिनोप्सिडा के नीचे लिखा है, सो सॉरी। देन लाइकोपोडियम में आती है सिलाजिनेला, ये भी पता है। सिलोप्सिडा में आते हैं सिलोटोम। दीज ऑल आर जस्ट द एग्जाम्पल्स जो हमने पहले ही पढ़ लिए। ओके, सिलोटोम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम, टेरिस, ट्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एंड इसमें ही आते हैं फर्न्स। ओके, सो ये आपकी बुक के एग्जाम्पल्स है। साल्विनिया एक वन मोर एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में। ओके, अभी सिलाजिनेला के बारे में एंड इक्विसेटम के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है आपकी बुक में, वो टुगेदर गैदर करते हैं। सो क्लास क्या है सिलाजिनेला की? लॉयर वाली क्लास, लाइकोपोडियम। देन इसके पास स्मॉल लीफ होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोफिल, एंड इसके पास स्ट्रोबिला एंड कोन होते हैं। इक्विसेटम के बारे में इसको हॉस्टल बोलते हैं, ये होता है फिनोप्सिडा का। स्ट्रोबिला और कोन इसके पास भी होते हैं। नोड, इंटरनोड इसका प्रॉपर दिखेगा आपको। ओके, नेक्स्ट कमिंग बैक टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखो, पहले तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, ये समझ लो। ओके, देन स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस करेगा एंड हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा एंड स्पोर से फिर गैमेटोफाइट बनेगा। समझ में आ गया? सो दिस इज अ बेसिक। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होगी। ओके, दिख ही रहा है, गैमेटोफाइट हमने पढ़ा है, चपटा छोटू सा होता है, वो डिप्लॉयड होगी। इसके ऊपर स्पोरेंजिया होगे, पता है, वो स्ट्रोबिलाई कोन्स में स्पोरेंजिया होगी। सो स्पोरेंजिया की एक सेल, उसको बोलेंगे स्पोर मदर सेल्स, मियोसिस करेगी एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स। जो स्पोर्स जर्मिनेट होके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे। गॉट इट? सो ये देखो, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, अभी ये जो स्पोर्स है वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। होमोस्पोरस में सारे स्पोर्स एक ही जैसे होंगे और वो एक ही टाइप का गैमेटोफाइट बनाएंगे। ओके, अभी सेकंड है हेटेरोस्पोरस। इसमें क्या होता है देखो, दो डिफरेंट साइज के स्पोर्स बनते हैं। जो छोटा स्पोर्स होता है उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जो बड़ा स्पोर होता है उसको मेगास्पोर बोलेंगे। सो हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, जो छोटे स्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट बनेगा एंड बड़े स्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सेम स्पोर, हेटेरोस्पोरस मतलब डिफरेंट स्पोर्स। सो ये जो मेजॉरिटी सो होंगे ना वो होमोस्पोरस होंगे। हेटेरोस्पोरस कौन कौन होगा? सिलाजिनेला एंड साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होंगे। समझ में आ गया? सो सिलाजिनेला में हमने एक और पॉइंट ऐड किया कि ये हेटेरोस्पोरस भी होता है। ओके, सो होमोस्पोरस क्या है? मेजॉरिटी होमोस्पोरस रहेंगे, सिमिलर स्पोर्स। देन ये हेटेरोस्पोरस क्या रहेंगे? तुमको दिखेंगे सिर्फ सिलाजिनेला एंड साल्विनिया में स्मॉल माइक्रोस्पोर्स जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा एंड लार्ज मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके, सेम लाइक अ गैमेट, मेल फीमेल का गैमेट बड़ा होता है तो वो बड़ा बनाएगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखो, ये जो गैमेटोफाइट है इनके पास, मेल के पास एंथ्रीडियम होता है। ओके, फिर ये सेम होगा ब्रायोफाइट्स की तरह। ओके, ये एंड इसके गैमेट्स को बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। ओके, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है आर्चिगोनियम एंड इसके गैमेट्स को बोलते हैं एग, वो येलो कलर का। देन ये जो मेल है एंथ्रोजोइड्स, ओके, ये मूवमेंट कर करके आएगा आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम में इधर होगा फर्टिलाइजेशन, इनका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज आर्चिगोनियम में होगा। ओके, देन बनेगा झाइगोट। ओके, झाइगोट का मल्टीप्लाई होके बनेगा एम्ब्रियो। ओके, सो एम्ब्रियो समझ में आ गया? सो दिस इज नथिंग बट अ प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब ये क्या बन रहा है, अभी ये छोटा सा जो बन रहा है एम्ब्रियो, दैट इज नथिंग बट अ सीड। ओके, गॉट इट? सो ये फिर से मल्टीप्लाई होके बनाएगा स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट क्या होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा, बट जैसे स्पोरोफाइट बनेगा गैमेटोफाइट डीजेनरेट होगा, मर जाएगा। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? सो अभी ये जो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बना पता है? दो गैमेट फ्यूज होके स्पोरोफाइट बने। ओके, झाइगोट से। तो स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होता है देखो अभी। सो दिस इज नथिंग बट गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बना। गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रोजोइड, सेम लाइक ब्रायोफाइट, फीमेल आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस एग्स। एंथ्रोजोइड्स एंटर इनटू आर्चिगोनियम थ्रू वाटर एंड फ्यूज विद द एग्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इससे डिप्लॉइड zygote बनता है, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो
produces this one स्पोरोफाइट. ओके, सो दिस इज एक्चुअल सीन. समझ लो कि ये स्पोर है, ये स्पोर से आपका बना यंग गैमेटोफाइट. यंग गैमेटोफाइट मैच्योर होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर दोनों रहेंगे, इधर रहेगा एंथ्रीडियम, इधर रहेगा आर्चिगोनियम. ओके, सो इधर हो गया फ्यूजन, फ्यूजन के पास ये बना झाइगोट, देन ये बना ये देखो. ओके, सो ये न्यू स्पोरोफाइट बना है इसके ऊपर ये, और नीचे थैलस जैसा गैमेटोफाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, एंड जैसे ये स्पोरोफाइट मैच्योर होता है वैसे नीचे का गैमेटोफाइट मर जाता है एंड स्पोरोफाइट ही रहता है. सो स्पोरोफाइट मैच्योर होने के बाद इसके ऊपर जो ये स्पोरेंजिया होती है ना, ये स्पोरेंजिया है, एंड स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं. सिंपल. सो समझ लो अभी किधर किधर हैप्लॉइडी कैसी है. स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड रहेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर के सेल स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड रहेंगे, बट वो मियोसिस करके स्पोर्स हैप्लॉइड बनाएंगे. तो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही रहेगा, एंड ऑब्वियसली एग एंड एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड ही रहेंगे, एग एंड स्पर्म बोलते हैं. ओके, देन ये फ्यूजन करके जब झाइगोट बनाएंगे तब वो डिप्लॉयड होगा, देन जो स्पोरोफाइट बनेगा ये डिप्लॉयड होगा. ओके, सो यूजेस क्या, इसके यूजेस ब्रायोफाइट की तरह कुछ भी नहीं है. मेडिसिनल प्लांट, एज ऑर्नामेंटल प्लांट, बहुत सारे टेरिडोफाइट्स ऑर्नामेंटल प्लांट हम से ही यूज़ करते हैं. एंड सॉइल ब्लाइंडर्स बोलते हैं सभी को, मतलब कि क्या ये सॉइल ब्लाइंड करके रखते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे जिम्नोस्पर्म. इनके पास सीड रहेगी. ओके, सो इनमें आते हैं साइकस एंड पाइनस. ओके, सो साइकस का एक्चुअल ये आपकी बुक की इमेज है जो क्लियरली नहीं दिखती, बट ये देख लो, दिस वन इज साइकस एंड दिस वन इज पाइनस. पाइनस बहुत बड़े होते हैं, पाइन ट्री बोलते हैं ना इनको, पाइन वुड यूज़ करते हैं हम, वो भी हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे. ओके, ऐसे ही टॉपिक से. सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में आते हैं साइकस, जिनको, देन कोनिफर, पाइनस, देन सिड्रस एंड सिक्वियोया. ओके, सो ये दीज आर दी एग्जाम्पल. साइजेस देखा जाए तो ये एकदम छोटे श्रब से लेकर मीडियम साइज प्लांट से एकदम टॉल ट्री तक भी जाते हैं. मतलब सो सिक्वियोया जो है वो इसको बोलते हैं जायंट रेडवुड ट्री. सो इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री. यू कैन सी ये एक्चुअल सिक्वियोया है, टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज में एक है. ओके, सो ये ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट एक दूसरे के ऊपर थे. ओके, नीचे गैमेटोफाइट, ऊपर स्पोरोफाइट. देन टेरिडोफाइट्स अभी देखा जो हमने, टेरिडोफाइट्स में क्या देखा हमने कि गैमेटोफाइट अलग है, वो मर जाता है, छोटू सा ही रहता है. मतलब क्या हो गया, देखो गैमेटोफाइट और छोटा हो गया. अभी इनमें गैमेटोफाइट और भी छोटा होगा, इट्स जस्ट लाइक अ बॉल्स. समझ में आ गया. सो इसमें नॉर्मल जो ट्री है वो स्पोरोफाइटिक ही रहेगा, एंड छोटे छोटे बॉल्स के जैसे गैमेटोफाइट बनेंगे इसमें. स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली इनके पास टू रूट स्टेम एंड लीव्स रहेंगे. देन इनके पास टैप रूट सिस्टम रहती है. मोर ओवर साइकस का और पाइनस का रूट अलग अलग होता है. देखो साइकस का रूट ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कोरालॉइड रूट. अब ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपको पता है, नहीं पता तो एक शॉर्ट वीडियो है ऊपर आया होगा, देख लेना. सो ब्लू ग्रीन अलगी का हेटेरोसिस्ट भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वैसे ही ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. नेक्स्ट चलते हैं पाइनस की तरफ. पाइनस क्या है, माइकोरिजा है. ओके, मतलब क्या ये फंगाई के साथ पाइन के रूट एसोसिएट होते हैं. क्यों, बिकॉज फंगाई के हाइफी बहुत डीप जाते हैं, वो ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब करके ये पाइन ट्री को देते हैं. पाइन ट्री फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के फंगाई को देती है. ओके, लाइकेन की तरह ही ये काम करेगी, बिकॉज फंगाई खुद का खाना खुद नहीं बना सकता. सो दिस इज दे हैव अ टैप रूट सिस्टम. दोनों के रूट अलग अलग होंगे. साइकस में होंगे कोरालाइड रूट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ही मिलते हैं सिर्फ. माइकोरिजा, पाइनस में माइकोरिजा करेगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ पाइन रूट्स एंड फंगाई. ओके, देन स्टेम देखा जाए तो दोनों देखो, पाइनस, सीड्रस एंड साइकस दोनों का देखो. सो पाइनस एंड सीड्रस के स्टेम कैसे है, ब्रांचिंग है, एंड साइकस का अनब्रांच्ड है. सिंपल, समझ में आया होगा. ओके, इसका है अनब्रांच्ड. नेक्स्ट देखा जाए तो लीफ. ओके, सो ये लीफ के स्ट्रक्चर समझ लो. अभी ये लैमिना है, ये मिडरिब है, ये दिस वन इज अ सिंपल लीफ. अभी ये लीफ के जो आउटर बॉर्डर है, ओके, ये अगर इनवर्ड आ गए तो इट लुक्स लाइक दिस. एंड अगर इन्होंने मिडरिब को ज्वाइन किया तो लीफ ऐसा मिलेगा. मतलब ये एक बड़े लीफ के
छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड लीफ। सो दिस वन इज अ पिनेट, जिसमें एक रैचिस के ऊपर सारे लीफलेट अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं पालमेट। मतलब एक पॉइंट से अगर सारे लीफलेट निकल रहे तो इसको बोलेंगे पालमेट। डोंट वरी, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके तो साइकस में देखा जाए तो पिन्नेट लीव्स होते हैं, एंड पाइनस में लिखा जाए तो सिंपल लीव्स आपको मिलेंगे। ओके देन कोनिफर के लीव्स कैसे होते हैं, देखो एकदम ऐसे नीडल के जैसे होते हैं। ओके क्यों होते हैं, इसका भी रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इनको सरफेस एरिया कम करना है। अभी क्यों कम करना है, देखो ये जनरली पाइन जो है वो हिल एरिया में, स्नो जिधर होता है, ठंड में आएंगे। ओके सो इसमें क्या होता है, बाहर में जो कोई भी वाटर है एनवायरनमेंट में, वो बर्फ बना होता है इसमें। सो वाटर की कमी होती है एनवायरनमेंट में, बिकॉज वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके ये ट्री क्या करता है, ट्री को वाटर चाहिए, एंड मोर ओवर ट्री ट्रांसपिरेशन भी करता है। सो अगर इसने ट्रांसपिरेशन से वाटर लूज कर लिया, ओके तो इनके पास फिर से लेने के लिए वाटर नहीं होगा एंड ट्री मर जाएगा। सो ये अडेप्टेशन क्या करते हैं पता है, जनरली जो स्नो एरिया में रहते हैं ना पाइन, ये क्या अडेप्टेशन करते हैं कि ये अपने लीव्स नीडल शेप बनाते हैं। सो स्टोमेटा का नंबर कम होगा, सो वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। मोर ओवर इनके पास सनकेन स्टोमेटा रहते हैं। ओके सो जो सनकेन मतलब हिडन स्टोमेटा रहते हैं, जो ट्रांसपिरेशन कम करते हैं। इनका काम क्या है मेन लीफ का, कि ट्रांसपिरेशन को रोकना, वाटर लॉस को रोकना, बिकॉज बाहर वाटर नहीं है। इन्होंने अगर वाटर लॉस कर लिया तो उनको लेने के लिए वाटर नहीं है, बिकॉज वाटर इज इन स्नो फॉर्म। ओके स्नो फॉर्म का वाटर नहीं ले सकते। मोर ओवर अगर बड़ा बड़ा लीफ रहा तो इसके ऊपर स्नो बैठ सकता है, दैट्स वाई इसके नीडल शेप लीफ से स्नो जल्दी नीचे खिसक जाता है। ओके सो इट इज़ वन अडेप्टेशन। दूसरा और एक अडेप्टेशन है कोनिफर का, कि इसके ऊपर ना वैक्सी कोटिंग होती है स्टेम के ऊपर। ओके सो वैक्सी क्यूटिकल होते हैं, कोटिंग होती है। सो इट इज़ अगेन टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया। अभी इसमें क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तो ये एकदम कोल्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को मैनेज करते हैं ऐसे नीडल शेप लीव्स। ओके सो दिस ओनली दे वांट टू टेल। सो साइकस में लीफ के बारे में देखा जाए तो साइकस में पिन्नेट कंपाउंड लीफ हो गए, सिंपल लीफ हो गए, कोनिफर में सिंपल नीडल शेप लीव्स हो गए। सो थिक वैक्सी क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटरलेस ट्रांसपिरेशन। सो लीफ आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड wind। ओके देन कमिंग बैक टू स्पोरोफिल, इनके पास भी सेम होगा। स्पोरोफिल हैज अ स्पोरेंजिया एंड स्पोरोफिल कम्पैक्टली अरेंज टू प्रोड्यूस स्ट्रोबिलाई और कोन। ये है देखो इनके स्ट्रोबिलाई और कोन। ओके सो दिस आर एक्चुअली देखा जाए तो इसके अंदर क्या होती है, स्पोर्स ऐसे होते हैं। ओके नेक्स्ट हमने क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ा, टू रूट स्टेम लीव्स होंगे, देन रूट के बारे में पढ़ा, देन स्टेम के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा, एंड देन स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया के अंदर स्ट्रोबिलर कोन होते हैं, ये पढ़ा। ओके सो ये देखो ये फीमेल कोन है जो मोटा मोटा होता है, दुबला पतला जो होता है वो मेल कोन होता है। समझ में आ गया। तो साइकस और पाइनस के बारे में फिर से चलते हैं। ये जो पाइनस है इसके ऊपर ना, पाइन इसके ऊपर देखो फीमेल एंड मेल कोन एक ही प्लांट के बॉडी के ऊपर मिलता है। ओके बट ये पाइनस, बट ये साइकस जो है इसमें फीमेल एंड मेल कोन अलग अलग बॉडी में, अलग अलग प्लांट के ऊपर मिलता है। समझ में आ गया। ओके सो अभी देखते हैं इनके ना कुछ कुछ नाम दिए हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेगास्पोरोफिल, वो क्या है, डोंट कंफ्यूज, पहले वो नाम समझ लो फिर आपको सब इजी हो जाएगा। सो ये कौन है, ओके समझ में आ गया। एक कौन समझ लो, मेल कौन है। ओके ये कौन सा, कौन का एक स्ट्रक्चर ले लिया येलो कलर का, इसको बोलेंगे स्पोरोफिल। ओके स्पोरोफिल के ऊपर रहती है स्पोरेंजिया, ओके बैक लेग स्ट्रक्चर, एंड स्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेंगे स्पोर्स। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोन का। सो अगर ये कोन मेल रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रो वर्ड स्टार्ट्स फॉर मेल, ओके बिकॉज इनका स्ट्रॉबिला है वो सब स्ट्रक्चर छोटे छोटे होते हैं। देन ये जो स्पोरोफिल है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ये स्पोरेंजिया है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड स्पोर्स जो है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स इन केस ऑफ अ मेल। अभी फीमेल में सेम स्ट्रक्चर, फीमेल में कैसे बोलेंगे, सभी को मैक्रो मैक्रो करो। सो फीमेल कौन को बोलेंगे मैक्रो स्पोरेंजिएट, फीमेल स्पोरोफिल को बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम,
ओके, या मैक्रोस्पोरोफिल। देन स्पोरेंजिया को बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम एंड स्पोर्स को बोलेंगे मेगास्पोर्स। ओके, अभी ये जो स्पोरेंजिया है इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो या मेगा। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज, बेसिक टर्म्स क्या है ये समझ लो। रिप्रोडक्शन एकदम इजी है बट आपके बुक में ना कंफ्यूजिंग दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने क्या क्या पढ़ा, मेल कौन और फीमेल कौन। ओके, सो ऑल जिम्नोस्पर्म जो है वो हेटेरोस्पोरस ही रहते हैं, इनके पास दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, स्मॉल माइक्रोस्पोर, लार्ज मेगास्पोर। ओके, अभी क्या होगा देखो नेक्स्ट, ये क्या है, ये ओव्यूल है, यानी मेगास्पोरेंजिया यानी कि फीमेल स्पोरेंजिया। उसके अंदर ये सेल होती है, इसको बोलते हैं सेल का बंडल होता है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस की एक सेल दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। अभी मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल, इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इधर दो फीमेल गैमेटोफाइट बने, एक सिंगल जो है ना उसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। ओके, एंड जितने कितने मिलते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा ही आर्चिगोनिया बनते हैं। ओके, सो सभी आर्चिगोनिया को मिला के हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, एंड इसके सिंगल बॉल, ये आर्चिगोनिया स्ट्रक्चर जो बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्चिगोनिया, सिंपल। सो एक आर्चिगोनिया में एक ही एग मिलेगा आपको, सिंपल। सो दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया। इसमें क्या होता है, न्यूसेलस टिश्यू होता है, वन सेल ऑफ न्यूसेलस को बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, स्पोर मल्टीप्लाई होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ओके, सो इसमें दो या मोर आर्चिगोनिया होते हैं। ओके, अभी यही स्ट्रक्चर समझ लो कि ये क्या है, मेल का है, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी मेल का स्पोरेंजिया है। इसमें होंगे मेल के स्पोर्स एंड इसमें होगा मेल का गैमेटोफाइट। ओके, एंड इसके अंदर ये होगा मेल गैमेट, ये पूरा मेल गैमेटोफाइट ही पोलन ग्रेन है, एंड इसके अंदर मिलेंगे मेल गैमेट, सिंपल। सो मेल का क्या रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मल्टीप्लाई करके माइक्रोस्पोर से ही फिर मेल गैमेटोफाइट बनता है या पोलन ग्रेन बनता है, एंड उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, सिंपल। अभी ये जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल में। ओके, गॉट इट, फर्टिलाइजेशन के टाइम, एंड देन फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब बनाएगा ऐसा उधर आके, एंड ये पोलन ट्यूब फिर अंदर जाके एग के पास रुकेगा। ओके, एंड एग के साथ वो पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट है उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये झाइगोट बनाएगा एंड देन ऐसा एम्ब्रियो बनाएगा। सो अभी जो बन रहा है, अभी जो बच गया ये मेगास्पोरेंजिया, या जिसको हम ओव्यूल बोलते थे, बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसको अभी हम ओव्यूल नहीं बोल रहे, उसको हम सीड बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजिया यानी कि क्या, जो फीमेल स्पोरेंजिया होता है उसको अभी हम सीड बोल रहे हैं। सो दिस इज ऑल, पोलन ग्रेन्स ट्रैवल एयर एंड एंटर इनटू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, produces pollen tube carrying a male gamete, then male gamete fuses with egg, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, zygote फॉर्मेशन, zygote मल्टीप्लाई होके एम्ब्रियो बनाता है, एंड अभी जो मेगास्पोरेंजिया है इट उसको बोल कन्वर्ट इनटू सीड। ओके, सो एक्चुअल में सीड ऐसी दिखती है। ओके, अभी सीड जर्मिनेट होके नया प्लांट बनाएगी, वो मैच्योर होगा, सिंपल, गॉट इट। सो ये है देखो उसकी सीड। सो सीड जनरली इसके अंदर ये जो हमारे ये सारी प्रोसेस ये कोन्स और स्ट्रॉबिला के अंदर ही हो रही है। सो सीड जनरली ये कोन्स और स्ट्रॉबिला में क्या होगी, विजिबल होगी, नेकेड होगी, दैट्स वाई इनका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स नेकेड। ओके, सो देखो फर्टिलाइजेशन से पहले ये ओव्यूल था, मेगास्पोरेंजिया था, उसके बाद इसका नाम सीड कर लिया हमने। सो ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल बट रिमेन एक्सपोज्ड, ओके, both before fertilization and after fertilization. So the seeds that develop after fertilization are also not covered. ओके, मतलब ये जो ओव्यूल है जिधर ये एम्ब्रियो बन रहा है वो किसी भी ओवरी वॉल से कवर नहीं है, दैट्स वाई ये सीड जो है ऐसे ही मिलेंगे, हमारे मतलब एंजियोस्पर्म के फ्रूट जैसे नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझ में गया, फीमेल कौन मेल कौन। सो फीमेल कौन से मेल कौन से पोलन ग्रेन जाएंगे, इधर पॉलिनेशन होगा एंड इधर अटैच होंगे, फिर क्या होगा, पोलन ट्यूब होगा, पोलन ट्यूब बनेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा सीड्स में। ओके, सीड्स जर्मिनेट होके फिर प्लांट बनाएंगे, फिर ये सैपलिन, फिर ये डेवलप होगा बड़ा प्लांट, सिंपल है। इधर होता है खत्म हमारा टेरिडोफाइट्स, ओ आई एम सो सॉरी, जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म थोड़ा सिमिलर है। एंजियोस्पर्म शुरू करेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी बिकॉज मॉर्फोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, देखो ये ओव्यूल होता है, ये पोलन ग्रेन होता है। सो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, ये आपको पता है। देन नेक्स्ट देखा जाए तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, इसके वाइड हैबिटाट्स होते हैं, वाइड वेरियस साइजेस होते हैं। कैसे, देखो ये वोल्फिया एकदम छोटा, कितना छोटा है देखो, एंड दिस जायंट इकैल्पथस ट्री, नीलगिरी बोलते हैं इसको। सो ये दोनों मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, सिंपल। देन फ्लावरिंग प्लांट कैसे यूज़ करते हैं, फूड में, फॉडर में, फ्यूल में, मेडिसिन में, बहुत सारे यूजेस करते हैं। देन फ्लावरिंग प्लांट्स के दो वैरायटी है, डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे है, क्या है, सब पढ़ेंगे, बट जस्ट ओवरव्यू देख लेंगे हम। ओके, सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस प्लांट किंगडम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं